औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बी ज़िदनी इल्मन कसीरन कसीरा। मेरे प्यारे ग्रुप के साथियों, अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल हुआ कि हम उसकी अज़ीम कलाम को जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुंचा रहा है, उसको थोड़ी देर समझने की और पढ़ने की, अपने दिलों में जहनों के ज़रिए उसको समझने की, दिलों में उतारने की हमको नसीब दिया है, वक्त का नसीब फरमाया उसने। जिस तरह से हम देख रहे हैं, मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि सूरह यूसुफ़ को आपके पास लाऊं। क्यों इसे सूरह यूसुफ़ को लाना चाह रहा था कि मैं ये इस चीज़ को आप तक पहुंचाना चाह रहा था, या तो इस चीज़ को आपके जहनों में लाना चाह रहा था कि जो सूरह यूसुफ़ में सूरज, चाँद, सितारे जिनके बारे में बोला गया है, जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं, वो है क्या। अब जो मैं उसकी तफसीर जिस तरह से हमारे कुरानों में है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा है, उसको समझने की कोशिश की। और मैं दीगर किताबें जो इससे जो पहले आई थी, तौरात जिसको बोलें, जो इंजील है, बाइबिल जिस तरह से हमारे पास मौजूद है, मैं उसमें भी पढ़ रहा था। तो ये वही कहानी जो बाइबिल में है, तो उसको लाके सेम टू सेम ऐसा मतलब उसी तरह से उसको समझाया गया था। लेकिन मैं जब इस चीज़ को कुरान में पढ़ रहा था, तो कुछ और बात मुझे समझ में आ रही थी। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से मेरी दरख्वास्त है, मेरे रब मेरे को उस चीज़ को समझा जो चीज़ तू समझाना चाह रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे ग्रुप में जितने भी होनहार लड़के हैं, बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके पास इल्म है, एक बार सूरह यूसुफ़ वो ख़ुद भी पढ़ें, जो भी कुरान जिनकी भी तर्जुमा उनके पास है उसके हिसाब से पढ़ें। और कुछ हम कंक्लूशन, मतलब इसके आखिर में जाके हम इस चीज़ को हम आपस में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है जो सूरह यूसुफ़ में अल्लाह हमको समझाना चाह रहा था, इससे क्या हिदायत नसीब होने वाली है हमें, किस तरह की हिदायत रहनुमाई करने वाला है वो हमको अल्लाह। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने लाना चाह रहा था। तो सूरह यूसुफ़ के 1 से 3 जो आयतें थी, वो इसकी अहमियत बताने से शुरू होती है कि सूरह यूसुफ़ है क्या। उसके बाद 4 से 20 तक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाइयों ने किस तरह से एक प्लान किया, एक साजिश किया था, जो उनको एक अंधेरे कुएं में डाल दिए। और उसके बाद उनको एक मिस्र में एक शख्स था जिसने उसको ख़रीदा। अब 20 से लेके 22-57 आयत तक ये जो मिस्र में पहुंचने के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किस तरह से मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या क्या उनके साथ साजिशें होने लगी, और उनको कम तर करने की किस तरह साजिश होने लगी, और इन सब से बढ़कर वो मिस्र के मालिक को खालिस किस तरह बने, उनके खालिस किस तरह बने, और उनको क़ज़ाइनुल अर्द, मतलब वो जो ख़ज़ाने जो अर्द से है रिलेटेड है, उनके ऊपर मुहाफ़िज़ किस तरह बनाया गया। ये सारी चीज़ हम लोग 57 आयत तक पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे मेरे साथियों 57 to 99 तक। ये वो आयतें हैं जिसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों फिर आते हैं इनकी ज़िंदगी में, और वो किस तरह आते हैं, किस तरह आगे बढ़ती है बात, और हमको इसमें क्या रहनुमाई देती है अल्लाह की किताब, हम आगे कोशिश करेंगे समझने की। 57 आयत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअ इख्वतुन यूसुफ फदखलु अलैहि
फ़अरफ़ुहुम वहुम लहू मुनकिरून, और आए भाई यूसुफ के, पस वो दाखिल हुए, फ़दख़लू अलैहि, पस वो दाखिल हुए उसके पास। मैं इस लफ्ज़ के ऊपर आपको पिछले 2-3 वीडियोस में गौर करने के लिए बोल रहा था कि आप भी जब पढ़ेंगे ये दखलु अलैहि क्या होता है, दखला माहू क्या होता है, ये दखल कर मतलब ये दाखिल होना क्या चीज़ है, ये हमको गौर करना है, हमको समझना है मेरे साथियों। आगे इस चीज़ को आप रुकें, पढ़ें, समझें। अगर आपको कुछ समझ में आई तो मुझे भी ग्रुप में थोड़ी सी एक मैसेज के ज़रिए आप रख सकते हैं। फ़दख़लू अलैहि मतलब और आए भाई यूसुफ के, पस वो दाखिल हुए उसके पास, अलैहि फ़अरफ़ुहुम तो उसने पहचान लिया उन्हें। ये सूरह एराफ मतलब जिसका नाम दिया है पहचानना, उसी वही एराफ है ये, मतलब पहचानना। सूरह एराफ बोल के एक एराफ सूरा है, वो इसी के नाम से आई है कि पहचाननी किसी चीज़ को। तो फ़अरफ़हुम तो उसने पहचान लिया उन्हें, वहुम लहू और वो लोग लहू उसको, मुनकिरून। ये मुनकिर क्या होते हैं? जनरली हम रेगुलर लफ्ज़ है ये, इनकार करने वाला मुनकिर होता है। एक्चुअली है क्या? ये जो नून काफ रे, ये बेसिक जो लफ्ज़ होता है इसका इस तरह से मतलब है कि किसी कोई चीज़ ज़ाहिर हो जाने के बाद उसको उसको एक्नॉलेज करना, मतलब उस चीज़ को हाँ मुझे ये बात समझ में आई, इस तरह से नहीं बोलना, छुपाना किसी चीज़ को। समझ में आने के बावजूद कोई चीज़ को उसको इनकार करना बाहर से, इस तरह, ठीक। और जब जहज़हुम, अब देखिए मेरे साथियों इसमें जितने भी लफ्ज़ आए हैं आगे जाके आने वाले हैं, ये कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो तिजारत के लोग बेहतर जानते हैं। और जब जहज़हुम उसने तैयार कर दिया उनके लिए, बिजहाज़िहिम उनका सामान, मतलब ये वो एक माहौल मैं बताता हूँ आपको मेरे साथियों कि ये जो क्या चल रहा है कि कोई भी कारवां होती है, मतलब उस टाइम की एक सिचुएशन समझ लेंगे हम लोग कि आपके पास कोई सामान है और आप किसी शहर में जाके उसको बेच रहे हैं, वहाँ से कुछ सामान लेके फिर आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह, मतलब ये आप उस ज़माने में चलती थी कि हमारे पास कुछ पैदावार है, जाके उसको वहाँ बेचें और वहाँ से कुछ ज़रूरत का सामान हम अपने पास लाएं। तो और जब उसने तैयार कर दिया उनके लिए उनका सामान, क़ाला कहा, आतूनी तुम लाना मेरे पास, बि अखिन लकुम अपने भाई को, मिन अबीकुम तुम्हारे बाप की तरफ से है। मतलब अब यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ बोल रहे हैं जब भाई मिस्र में उनके पास दाखिल हुए तो उनको कुछ दिया, उनका जहाज कर दिया, मतलब ये जो अब ख़ज़ाइनुल अर्ज़ के मालिक बन चुके थे, अला ख़ज़ाइन मतलब ख़ज़ाइनुल अर्ज़ के वो अज़ीज़ बन चुके थे, तो उन्होंने कुछ तैयार कर दिया कि उनका कुछ सामान दे दिया था। अब वो कह रहे हैं अगली बार तुम मेरे पास तुम्हारे भाई के साथ आना जो तुम्हारे बाप के तरफ से है, मतलब मेरे छोटे भाई को लाना। अला तरौना क्या तुम नहीं देखते, इन अन्नी कि मैं ऊफ़ी पूरा भर कर देता हूँ, अलकैल ये कैल क्या होती है कि जो हम तोल बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ के साथ तोलते हैं। अगर मेरे पास 1 किलो का पत्थर है तो मैं 1 किलो बराबर तोल रहा हूँ उसको, ऐसा नहीं कि कुछ धोखा दे रहा हूँ, इस तरह पैमाना बोल के रखा है। व अना और मैं खैरुल मुंजिलीन बेहतरीन, ये बात थोड़ा गौर करें मेरे साथियों, मुंजिलीन नुजूल करने वाला। बहुत बार आप कुरान पढ़ते पढ़ते इसको समझ चुके होंगे, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कद्र, इन्ना अंजलना वही मुंजिलीन है, ये मेहमान नवाजी करने वाला। मेरे को थोड़ा इसके बारे में आप भी गौर करें कि मैं बेहतरीन इस चीज़ को
एस्टाब्लिश करने वाला हूँ, मतलब रिवील करने वाला हूँ। मतलब ये जो असली पैमाना क्या होता है, असली तौल क्या होती है, उसको मैं नाजिल करने वाला हूँ, मतलब उसको आपके सामने ज़ाहिर करने वाला हूँ। क्या आप नहीं देखा कि मैं उसको पूरी तरह ज़ाहिर करने वाला हूँ कि इंसाफ क्या है, कायल क्या है, असली माप क्या होती है। तो अब खैरुन ये किस लिए बोला गया है, ये थोड़ा आप भी गौर करेंगे मेरे साथियों कि हर हर आयत इसमें किसी न किसी से जुड़ी हुई है। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले वाला अजीज़ इस तरह नहीं करता होगा। अब ये वो रिमाइंड करा रहे हैं कि अब आपने नहीं देखा मेरे को कि मैं पूरी तरह दे रहा हूँ आपको, मतलब इधर नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वो कौन था जो इनके इससे पहले जो खज़ाइनुल अर्ब अजीज़ था, उनसे क्या खता हो गई थी। आप वो पिछला जो आप मिस्र का वाक़या पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। फ़इन फिर अगर तुम न लाए मेरे पास, लम तातूनी बिही उसको, फ़ला कैल तो कोई नाप नहीं तुम्हारे लिए, इंदी मेरे पास, वला तकरबून और न तुम आना मेरे पास, मेरे करीब ना होना। तुम अगर अपने भाई को मतलब मेरे पास नहीं लाए तो मेरे पास कोई आपके लिए इंसाफ नहीं है। वक़ाल और कहा, लिफ़ितियानिही अपने खिदमतगारों से, फ़ितियानिही ये जो फ़तया हम लोग पिछले एपिसोड्स में पिछले इसमें समझ चुके हैं कि कोई जवान, फ़तयानी मतलब एक जवान कोई। तुम रख दो, अजअलु बिज़ाअतुहुम उनकी पूंजी, बिज़ाअतुहुम ये जो गुड्स है, ट्रेड्स है, पैसा है, जो भी है, फिर रिहालिहिम, रिहालिहिम मतलब ये वो रिहाल मतलब वो चीज़ है जो किसी किसी सफ़र के लिए जो तैयार हो रहे हैं वो, ताकि लअल्लहुम यारुफूनहा पहचान ले उसे, इज़ा अनकलबू जब वो लौटें। कल्ब, आप अब इस लफ्ज़ में गौर करें मेरे साथियों, इसमें कल्ब एक लफ्ज़ है। कल्ब उसको बोलते हैं जो कभी भी पलट सकता है, मतलब अल्लाह दिलों को फेरने वाला है। अल्लाह हमारे कल्बों को, क्योंकि ये फेरती है, मतलब ये बदलती है। तो इज़ा अनकलबू जब वो लौटें, जब वो पलटें, इला अहलिहिम अपने घर वालों की तरफ, अहलिहिम ये भी आप गौर करें मेरे साथियों, अहल क्या होता है कि घर वाले होते हैं, आल कौन होते हैं, इमरात क्या होती है, ये हम लोग धीरे धीरे एक एक लफ्ज़ गौर करते जाएंगे। फ़िलहाल मैं जो है वही पढ़ता हूँ, अपने घर वालों की तरफ, लअल्लहुम शायद कि वो, यरजिऊन फिर लौट आए। ये मेरे साथ है, मैं एक सेकंड आपके लिए बोलता हूँ। कल्ब लौटें, रुजू या रजीऊन फिर लौट आए, नहीं होती ऐसा। इसमें कुछ बात है जो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको भी धीरे धीरे इन इन लफ्ज़ों के बारे में, ये क्यों इस तरह से हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं, इससे क्या मतलब निकल रहा है, कल्ब कल्ब किसको बोलते हैं, रुजू किसको बोलते हैं, ये आपको गौर करना है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करते जाऊँ तो लंबी हो जाएगी, जो है मैं वो पढ़ता हूँ फ़िलहाल। फलम्मा पस जब, रजू वो लौटे, रुजू हुए, इला अबीहिम अपने बाप की तरफ, क़ालू उन्होंने कहा, या अबाना ऐ में हमारे अब्बा, मना मुनिया ये जो मना करना, रोक दिया गया, मिन्ना हमसे, अलकैल वो जो कैल है, जो असली माप है, उसको हमसे रोक दिया गया। फ़अरसिलू लिहाजा आप भेज दीजिए, या तो आप आज़ाद करिए, माआना हमारे साथ, अखाना हमारे भाई, नक्तलु हम माप लाएंगे, व इन्ना और बेशक हम लहू लहाफिजून उसकी ज़रूर हिफाजत करने वाले हैं। हिफाजत करने वाले हैं मतलब किसी चीज़ को गार्ड करने वाले हैं, या तो हम हमारी निगरानी में रहेंगे, वो निगरानी में रहेगा, हम हिफाजत करेंगे। क़ाला कहा, हल आमिनुकुम क्या मैं तुम्हारा एतबार करूं, आमना आमनुकुम ईमान का कुछ
मिलता जुलता लफ्ज़ है, आप भी गौर करेंगे। आमनकुम, आमनुकुम, क्या मैं तुम्हारा एतबार करूं, यकीन करूं कि आपको इस बात से मैं आप जो बोल रहे हैं उस बात से क्या मैं बेखौफ हो जाऊं अब, अलैहि, उसके मुतालिक, इल्ला, मगर, कमा आमिनतुकुम, जैसे मैंने तुम्हारा एतबार किया था, जिस तरह से आपका इससे पहले, अला अखीही, उसके भाई के मुतालिक, मिन कबल, इससे पहले, जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आपके ऊपर इत्मीनान कर लिया था, आपसे उस इत्मीनान जैसा आप फिर मेरे को बोल रहे हो कि इस तरह करें। इसके बाद की जो आयत है, गौर करें मेरे साथियों, इसी आयत में फल्लाहु खैरुन हाफिज़न, बस अल्लाह ही बेहतर है, हाफिज़न, निगहबान। जब भी याकूब अलैहिस्सलाम पे कोई मुसीबत आ रही है, किसके तरफ रुजू हो रहे हैं? अल्लाह की तरफ रुजू हो रहे हैं। वह और वो अरहमुर राहिमीन, तमाम मेहरबानों से बड़ा मेहरबानी करने वाला। अब मैं अल्लाह की तरफ रुजू होता हूँ, इस तरह। और जब उन्होंने खोला, वलम्मा फ़तहु, फ़तहु, सूरह फातिहा, ये सारे लफ्ज़ बार बार कुरान में रिपीट होते हैं, हम जाने पहचाने लफ्ज़ है। हम क्या बोलते हैं? वलम्मा, और जब, फ़तहु, उन्होंने खोला, मतलब फ़तह मतलब किसी चीज़ की खुल जाना। फ़तहु मताउहुम, अपना सामान, मताउहुम, वजदू, उन्होंने पाई, बिज़ाअतुहुम, अपनी पूंजी, रुद्दत, वापस कर दी गई, इलैहिम, उनकी तरफ। क़ालू, उन्होंने कहा, या अबाना, ऐ हमारे अब्बा, मा नबग़ी, क्या चाहिए हम, मतलब और क्या चाहिए हमें, मतलब डिज़ायर है, परसूट है, किसी चीज़ के बारे में चाहत है। हाज़िही, ये, बिज़ाअतुना, हमारी पूंजी, रुद्दत, लौटा दी गई, इलैना, हमारी तरफ। व नमीरु, और हम गल्ला लाएंगे। इस लफ्ज़ को थोड़ा आप भी गौर करें मेरे साथियों। नमीरु क्या चीज़ होती है? ये जो होती है कोई भी होलसम कोई चीज़, मतलब एक प्योर चीज़ समझिए, होलसम बोलिए, उसमें कोई कज़ी नहीं, मतलब कोई डाउट नहीं, कोई कोई उसमें कोई काला मतलब एक सफ़ेद प्लेट है जिसमें कोई काला धब्बा नहीं है, पूरा, मतलब पूरी तरह। व नमीरु अहलना, अपने अहल व अयाल के लिए, और हम होलसम कुछ चीज़ लाएंगे पूरा हमारे अहल व अयाल के लिए, अहलना, व नहफुजु, और हम हिफाजत करेंगे, अखाना, अपने भाई की, व नजदादु, और ज़्यादा लेंगे, कैल बईर, एक ऊंट के बराबर ज़्यादा लाएंगे, ज़ालिका कैलुन यसीर, ये जो चीज़ है हमारे लिए आसान है, ये माप लाना हमारे लिए बहुत आसान है, यसीर। पूरी कहानी में मतलब पूरी जो आयतों में कोई एक लफ्ज़ होगा हमको मजबूर करेगा कि उस लफ्ज़ को मतलब जानने के लिए। अब आप भी गौर करें, ये क्यों कह रहे हैं कि हम पूरा लाएंगे। आगे बढ़ेंगे। क़ाला, उसने कहा, लन उरसिलहु, मैं हरगिज़ न भेजूँगा उसे, माअकुम, तुम्हारे साथ, हत्ता, यहाँ तक, तो तूनी, तुम दो मुझे, मौसीक़न, पुख्ता अहद, मिन अल्लाहि, अल्लाह में, लता तूनन्ननी, तुम ज़रूर मेरे पास लाओगे, बिही, उसे, इल्ला, मगर ये कि अन युहातु, घेर लिया जाए तुम्हें। फलम्मा, फिर जब उन्होंने उसे दिया, आतूहु मौसीक़हुम, अपना पुख्ता अहद, क़ाला अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, कहा उसने, अल्लाह इस पर जो हम कहते हैं निगहबान है। अब मेरे साथियों इस चीज़ को गौर कीजिए, याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं आपके साथ
जब तक नहीं भेजूँगा मैं उनके यूसुफ के भाई को, जब तक कि आप मेरे को अल्लाह में पुख्ता अहद न दें। अल्लाह में पुख्ता अहद का क्या माने होती है, किस तरह अहद होती है अल्लाह की? अपना पुख्ता अहद, काला उसने कहा अल्लाह का, और उस पर कहा उसने अल्लाह उस पर जो हम कहते हैं, नक़ूलु कौल, क्या कौल है जो हम करने वाले हैं इस चीज़ की, जो हम बात कर रहे हैं उसकी वकील निगेबान, वकील निगेबान है। ये भी लफ्ज़ एक है जो हम लोग जनरली हम वकील नॉर्मल इसमें लेते हैं। ये लोग कुछ जानते हैं मेरे साथियों कि अल्लाह क्या है और उसका अहद क्या होता है। हम अनजान हैं इन लफ्ज़ों से, हम इन चीज़ों से अनजान हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक कुरान आई, अल्लाह की किताब, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये पुख्ता अहद क्या होता है, ये अल्लाह में अल्लाह वकील बनने से क्या मतलब है। और उसने कहा वक़ाला या बुनय्यु, ऐ मेरे बेटों, ला तदखुलू, तुम न दाखिल होना, मिन बाबी वाहिदिन, एक ही दरवाजे से, व अदखुलू, और दाखिल होना, मिन अबवाबिन मुतफर्रिकतिन, अलग अलग दरवाज़ों से। ये जो आप कभी भी गौर करेंगे मेरे साथियों, मेरे ग्रुप के प्यारे बच्चों, कि ये क्यों कहा जा रहा है याकूब अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनके बच्चों को कि तुम जब भी दाखिल होते हो तो अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। क्यों कहे जा रही है ये बात? वमा उगनी, और नहीं मैं बचा सकता। गनी का क्या मतलब होता है? वमा उगनी, गनी, गनी उसको बोलते हैं जिसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट मतलब उसके पास हर वो चीज़ है जो किसी की मदद नहीं चाहिए, उसको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, और वो सेल्फ सफिशिएंट है। तो मैं आपको इस तरह सेल्फ सफिशिएंट नहीं बना सकता तुमको, मिन अल्लाह, अल्लाह में, मिन शयिन, कुछ भी, मतलब मैं अल्लाह के इल्म में, अल्लाह के बारे में मैं ऐसी चीज़ आपको नहीं कर सकता कि आप उससे मतलब बेखौफ हो जाए, मतलब बेनियाज हो जाए। आपको ज़रूर अल्लाह की मदद चाहिए। अब देखिए, और नहीं मैं बचा सकता, या तो ऐसी चीज़ नहीं कर सकता तुमको अल्लाह से, मिन अल्लाह, अल्लाह में कुछ भी, इन्नल हुक्म इल्लल्लाह, नहीं है अल हुक्म, वो जो फैसला, जजमेंट, विजडम और हिकमत, विजडम, जजमेंट और अथॉरिटी, हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का है। मतलब मैं इसको तो भेज रहा हूँ भाई को आपके साथ, और अल्लाह, ये अहद हम लोग ले चुके हैं एक दूसरे का, लेकिन मैं आपको इस चीज़ का इल्म नहीं दे सकता, या तो इस चीज़ में आपको मैं समझा नहीं सकता कि अल्लाह क्या करने वाला है आगे। सिर्फ चलेगी उसी की हुक्म। अलैहि, उसी पर तवक्कलतु, मैंने भरोसा किया, तवक्कलतु, व अलैहि, और उसी पर फल यतवक्कली, मतलब और उसी पर चाहिए कि भरोसा करे, अल मुतवक्किलीन, जो भी तवक्कल करना चाहे। ये याकूब अलैहिस्सलाम की हिदायत है अपने बच्चों को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ समझने की। आपको मैं इसका इल्म नहीं बता सकता, मैं ये क्यों कर रहा हूँ इस तरह, मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आपको किसी चीज़ में उसका गनी नहीं बना सकता मैं, क्योंकि वो जो इल्म मेरे पास है वो आपको मैं नहीं समझा सकता अब फ़िलहाल। इस तरह कुछ चल रही है, और अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। ये तवक्कल, तो ये हम लोग गौर करेंगे इस लफ्ज़ के बारे में मेरे साथियों, कि तवक्कल का मतलब क्या होता है आगे। और जब वलम्मा दखलू, और जब वो दाखिल हुए, मिन हैसु, जहाँ से, अमरुहुम, उन्होंने उन्हें हुक्म दिया था, मतलब उनको कुछ अमर किया था, मतलब हुक्म दिया था उनका प्लान के जिस हिसाब से, अबूहुम, उनके बाप ने, माँ काना, नहीं था,
युगनी। अब ये जो यहाँ से बात अलग हो गई मेरे साथी, मैं जस्ट एक बार गौर कराता हूँ आपको। आप गौर करिए, और जब वो दाखिल हुए जहाँ से उन्हें हुक्म दिया था उनके बाप ने, ये जो बात अल्लाह हमको समझा रहा है कि वो दाखिल हुए जिस तरह से याकूब अलैहिस्सलाम बोला था उन्होंने, नहीं था वो युगनी, मतलब वो उनको बेनियाज करने वाला, इसके बारे में, इस इल्म के बारे में, अनहुम उनको, अल्लाह में, मिन शई कुछ भी, मगर इल्ला हाजतन, एक ख्वाहिश थी, एक हाजत थी, फी नफ्सी याकूब, याकूब की नफ्स, फी नफ्सी याकूब, मतलब ये नफ्स जो है, एक उनकी एक अंदर की ख्वाहिश थी जो उन्होंने कज़ाहा, जो उसने पूरी कर ली, कज़ाहा उन्होंने अपनी कोशिश करके देख ली। कज़ा मतलब डिक्री कर लेना अपने ऊपर कि मैं ये करूँगा, मैं फ़ैसला कर लिया हूँ, मैं कर, जिस तरह से। व इन्नहु, और बेशक वो, लज़ू इल्मिन, अलबत्ता साहिब इल्म था, कुछ इसके बारे में जानने वाला था, लिम्मा उसको जो, अल्लमनाहु हमने सिखाया उसे, वलाकिन और लेकिन, अक्सर अक्सर, अन्नास अन्नास ला यअलमून इसको नहीं जानते। मतलब ये रसूलों की बात चल रही है कि जिस तरह ने हमने उसको इल्म दिया था, उसने उस इल्म के ज़रिए से एक अपनी पूरी कर ली उसने, मतलब एक 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 चांस लेने को देखा, लेकिन ये अल्लाह क्या करने वाला है, ये अल्लाह क्या उसका इरादा था इसके बारे में, कि ये सब चीज़ें मैं अभी आपको नहीं समझा सकता, सिर्फ मैं आपको एक हुक्म दे रहा हूँ कि आप अलग अलग दरवाज़ों से पढ़िए। क्या ये अलग अलग दरवाजे हैं? ये सूरे यूसुफ को बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, जब जाके हम लोगों को इस चीज़ की समझ में आए कि ये दरवाज़ा क्या है। यही ये बाप के बारे में आया था, मैं आपको उसकी एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ सूरे यूसुफ में। वरावत्तुहु, और फुसला दिया उसे, अल्लती उस औरत ने, हुआ फी बुयूति बैतिहा, वो था उसके घर में, अन नफ्सिही उसके नफ्स से, वगल्लकती और बंद कर दिए उस औरत ने, अल अबवाब दरवाजे। ये दरवाजे के बारे में क्यों आ रहा है? और एक बात देखिए, और एक बात इसमें आती है, और वो दोनों दौड़े दरवाजे अलबाब की तरफ, और फाड़ दी उस औरत ने उसकी कमीज़ पीछे से, और पाया दोनों ने उसके सईदहा, सईद को, लदल बाब दरवाजे के पास। ये अल बाब का लफ्ज़ बहुत बार रिपीट हुआ है सूरह यूसुफ में। क्या है ये? आगे इसको समझ में आएगी आपको भी। अगर नहीं समझ में आई तो आगे हम पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। अगर मैं अभी इसको, इस चीज़ को अगर मैं बताने लगूँ तो शायद ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर से आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। आगे बढ़ेंगे। वो जो इल्म दिया था उसके ज़रिए उन्होंने कुछ कर लेना चाहा, डिक्रीड अपॉन हिम, उन उस कोशिश करके देखना चाहा, बस इतना ही। और जब वलम्मा दखलु अला यूसुफ, और जब वो दाखिल हुए यूसुफ के पास, ये दखलु अला यूसुफ, एक्चुअली ये यूसुफ में जब दाखिल हुए इस तरह का मतलब बनता है, लेकिन यूसुफ के पास, आवा उसने जगह दी, इलैहि अपने पास, अखाहू अपने भाई को, क़ाला कहा, इन्नी बेशक मैं, अना अखूका मैं तेरा भाई हूँ, फला तब्तइस लिहाजा तू गमगीन मत होना, बिमा कानू यामलून उस पर जो वो अमल करते थे, मतलब क्या करते थे। अब मेरे देखिए साथियों, याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को कहा कि तुम अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल हो जाओ। जब इस तरह इस प्लान को अल्लाह ताला सराह रहा है इधर, कि किस तरह देखो मेरा बंदा एक, जिससे जिस वजह से मैं, मतलब जिस इल्म के ज़रिए वो अपनी कुछ ख्वाहिश पूरी करना चाह रहा है, ये गमगीन था कि यूसुफ भी दूर हो गया और अब भाई भी जा रहा है उसका छोटा। तो उन्होंने एक 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 अपने तरफ से एक जानना चाहा कि अल्लाह की मसलियत क्या है इसमें।
शायद कोशिश किया। तो उसकी सराहना करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने जिसका इल्म दिया था उस इल्म के वजह से, और लेकिन अक्सर लोग अन्नास इसको नहीं जानते। इस तरह का जो काम करना, बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं है। और जब वो दाखिल हुए यूसुफ पर, जब ये भाई लोग सब दाखिल हुए, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को पहचान लिया और अपने पास जगा दिया, लेकिन बाकी सारे भाइयों को इसका समझ नहीं आया। इसी में इसका कुछ राज छुपा है कि किस तरह यूसुफ ने अपने छोटे भाई को पहचाना, और इसी के वजह से याकूब अलैहिस्सलाम बोल रहे थे कि तुम अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना। क्यों? ये उनकी ख्वाहिश थी, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम सच में उधर जिंदा है तो अपने भाई को जरूर पहचानेगा वो। क्या उसका वजह क्या था? मतलब वो क्या चीज़ है जिससे यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचानेगा अपने छोटे भाई को? कि वो चीज़ है जो वो दरवाज़ा है। अलग अलग दरवाज़ों से जाने के बावजूद वो एक ऐसा दरवाज़ा है जो याकूब अलैहिस्सलाम का, यूसुफ का, उनके भाई का एक ही दरवाज़ा है वो। ये है। ये जो औरत जो उससे पहले मैं बता रहा था कि वो फुसला रही थी और बंद कर दिए सारे दरवाजे। अब आप गौर करें मेरे साथियों, सूरह यूसुफ की सिर्फ 100 आयतें हैं। कहानी की हर आयत, हर वर्ड, हर लफ्ज़ 1 से 4 बार गौर करने की ज़रूरत है। और पहले आयत से लेके आखिरी आयत तक अल्लाह ये बहुत बेनियाज एक निज़ाम चलाया है कि हिफ्ज़ करने का। जो हाफिज़ लोग होते हैं, अल्लाह का रहम है उनके ऊपर कि वो पहले आयत को भी याद करते हैं, आखिरी आयत को भी याद करते हैं। बीच में कोई आयत याद, मतलब वो ऐसा जोड़ के देख सकते हैं वो कि कहानी सामने आती है उनको। हम क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते जब 50वीं 69th आयत तक आ गए तो हमको ये ख्याल ही नहीं है कि 30th आयत में क्या चल रही थी, इससे किस तरह जुड़ी है वो। तो इंशाअल्लाह मैं तो सादा पढ़ते जा रहा हूँ, लेकिन इसका, इस सूरह यूसुफ का पढ़ने का एक ही मतलब था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें सूरज कौन है, चाँद कौन है और सितारे क्या है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। अल्लाह ताला किस तरह उसका इल्म दिया था उनको, अल्लाह ने क्या इल्म दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, याकूब अलैहिस्सलाम को कौन सी इल्म थी, जो इस सूरे में हमको पहचान में आएगी। इंशाअल्लाह हम गौर करते जाएंगे आगे भी, और हम आगे सूरह यूसुफ को पढ़ते जाएंगे। आज हम लोग 57 से 69 तक पढ़े हैं। ये और एक 2-3 एपिसोड्स है, मतलब 2-3 प्रोग्राम्स बनेंगी तो हम 100 में आयत तक पहुँचेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह एक ऐसे बेनियाज मोती की, एक ऐसी हीरे की हम मतलब इसमें हासिल करेंगे जो हमारी ज़िंदगियों को रोशन कर देगी। हमारी ज़िंदगी गुजारने की ये जो तरतीब है, जो हमारी ज़िंदगी का जो तरीक़ा है, पूरी तरह बदलने वाली है ये सूरा हमारे ख़यालात को, हमारे दिमाग को, दिल को झंझोड़ने वाली है और हमको हकीकत तक लेके जाने वाली है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप इस पे गौर करेंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ ज़रूर बदलेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि जो भी जितना भी पढ़ा है, हमने समझने की कोशिश किया, हमको अल्लाह सही हिदायत नसीब फरमाए, सही रास्ता बताए उस तक पहुँचने की, और उस अमल करने की जो जन्नत की तरफ जाती है जो रास्ता। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों।